Hello students, today we are going to discuss a character sketch of author's grandmother. Now in this lesson, the author already mentions that my grandmother, like everybody's grandmother, is an old lady. Right? मतलब author शुरू में ही ये कह देता है कि उसकी दादी सभी की दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत है, लेकिन फिर भी हमें लगभग 150 वर्ड्स में इसको लिखना है कैरेक्टर स्केच। तो कैसे लिखा जाता है कैरेक्टर स्केच? देखिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इस रीडर में से जितने भी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि इस रीडर में सारी स्टोरीज़ हैं, हर स्टोरीज़ में कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं। तो किसी भी लेसन में से किसी भी कैरेक्टर को लेकर के आपको पूछा जा सकता है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द गिवन कैरेक्टर। तो हमें लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक लाइन में हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे दें। द वेरी फर्स्ट लाइन वी शुड बिगिन विद, अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन में आप उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उस कैरेक्टर से रिलेटेड यू आर सपोज टू मेंशन एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। की वर्ड्स बोल लीजिए आप भले उनको, जो जिसके बेस पर, जिसको बेस बना करके आप उस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। कैसे? देखिए, हम इसी क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। द क्वेश्चन इज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। देखिए, इन द स्टोरी ऑथर्स ग्रैंडमदर is portrayed as an always beautiful lady who could never have been pretty, according to the author himself, having the following qualities. तो हमने इस लाइन में ये मेंशन किया है कि ये जो इन द स्टोरी, मतलब इस कहानी में ऑथर्स ग्रैंडमदर, ऑथर की जो दादी है, इस पोर्ट्रेड, उसका चित्रण किया गया है एज एन ऑलवेज ब्यूटीफुल लेडी, जो हमेशा ब्यूटीफुल थी, हु कुड नेवर हैव बीन प्रेटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिमसेल्फ। ऑथर खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद से ये कहता है कि मेरी दादी ऑलवेज ब्यूटीफुल थी, लेकिन वह कभी भी प्रेटी नहीं होगी, जैसा कि लोग उसको कहा करते थे। हैविंग द फॉलोइंग क्वालिटीज़, जिसमें निम्नलिखित खूबियाँ, विशेषताएं, क्वालिटीज़ थी। अब जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन, तो आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब 5 पॉइंट्स पहले आप डिसाइड कर रहे हैं, सोच लें कि आप किन 5 पॉइंट्स में उसको डिस्कस करने वाले हो। तो देखिए, फॉर एग्जांपल इसी को हम एलोबरेट कर रहे हैं, तो इसी को डिस्कस करें। देखिए, फर्स्ट इज physical appearance, second is loving and caring grandmother, third is kind soul, loving animals and birds, fourth religious lady, and fifth down to earth lady. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर स्केच को किस तरीके से लिखा जाना है, ड्रॉ करना है। 5 पॉइंट्स कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको मेंशन करने ही करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसी थी दिखने में, कैसे वो देखी जा सकती थी, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। सेकंड पॉइंट हमने ले लिया लविंग एंड केयरिंग ग्रैंडमदर, कि वो बहुत ही लविंग, प्रेम करने वाली, एंड केयरिंग, ध्यान रखने वाली ग्रैंडमदर थी। थर्ड काइंड सोल, बड़ी ही दयालु
जीव थी, जीवात्मा थी। लविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसका पशुओं और पक्षियों के प्रति भी प्रेम था। चौथा, रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला थी। एंड फिफ्थ, डाउन टू अर्थ लेडी, मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई एक औरत थी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल से मेरा मतलब है कम से कम आप 5 पॉइंट्स आपने लिए हैं, उन 5 पॉइंट्स को 2-2 सेंटेंसेस में कम से कम, या 1-2 सेंटेंसेस में, 3 सेंटेंसेस में आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लोगे तो ये सब मिला करके आपके 100 to 120 वर्ड्स के आसपास में आराम से हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी वॉज टेरिबली ओल्ड। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन वाइट साड़ी with one hand resting on her waist and the other telling the beads of her rosary. अब यहाँ पे देखिए, she was short, fat and slightly bent. 3 चीज़ें हमने इस एक सेंटेंस में ग्रैंड मदर से संबंधित बता दी है, बयां कर दी है। क्या? वह शॉर्ट थी, मतलब थोड़ी नाटी थी हाइट में। फैट, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी बुढ़ापे, उम्र के हिसाब से। अगला सेंटेंस देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस हमने लेने हैं, है ना। वी शुड ट्राई टू राइट सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस so that our answer can be very easy, simple, and it can also be easily, prepared for your exams. Second sentence देखिए, she was terribly old. यहाँ पे हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की, terribly old, मतलब बहुत ही भयंकर रूप से बूढ़ी। तो भयंकर रूप से बूढ़ी से मतलब क्या है कि उतनी बूढ़ी, जैसा वो खुद ऑथर एक जगह पर कहता है कि वह उतनी बूढ़ी थी, इतने रिंकल्स, झुर्रियाँ उसके चेहरे पर थे कि शायद अब इससे ज़्यादा बूढ़ी और वो हो ही नहीं सकती है। तो हमने कह दिया शी वॉज टेरिबली ओल्ड। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। हॉबल्ड, यहाँ पे एक वर्ड आया है हॉबल्ड, ये वाला। व्हाट दिस वर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है हॉबल्ड? हॉबल्ड मीन्स लंगड़ा करके चलना, ठीक है। बूढ़ी थी, जैसे एक युवा व्यक्ति चल सकता है, फिर सकता है, ऐसे वो चल फिर नहीं सकती थी, ठीक है। पैर उसके लड़खड़ाते थे, हॉबल्ड, तो लंगड़ा करके चलती थी। अबाउट द हाउस, मतलब घर में। इन वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी में। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसका एक हाथ हमेशा अपनी हर वेस्ट मीन्स कमर, अपनी कमर पे रहता था। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था वह टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। यहाँ पे ये जो आया है रोजरी, रोजरी का मतलब होता है माला, और बीड्स का मतलब होता है मनके। तो दादी जो थी वह घर में लंगड़ा करके चलती थी, इन वाइट साड़ी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वाइट साड़ी यहाँ पे आया है, स्पेशली वाइट साड़ी ऑथर ने ही मेंशन किया, उसके दादा नहीं है। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन शी यूज्ड टू वेयर वाइट साड़ी, विदाउट अ लेडी विदाउट अ हस्बैंड। ओके, तो पहला पॉइंट हमने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिजिकल अपीयरेंस। एक बार और मैं रीड कर लूँ आपके लिए। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. She was terribly old. She hobbled about the house in white sari, with one hand resting on her waist and the other
टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट था हमारा लविंग एंड केयरिंग ग्रैंड मदर, दिस वन। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लें कि कैसे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही केयरिंग थी और लविंग थी। ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो ऑथर को लेफ्ट हिम विथ हर, वहाँ अपनी ग्रैंड मदर दादी के पास छोड़ करके गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वहाँ सिटी में रहने के लिए गए। शी वॉज टू लविंग एंड केयरिंग एंड फ्रेंडली। अब यहाँ पे भी देखिए तीन चीज़ें, एक सेंटेंस में तीन चीज़ें हमने बता दी। शी वॉज टू लविंग, केयरिंग एंड फ्रेंडली। वहाँ बहुत ज़्यादा लविंग थी, प्रेम करने वाली थी, केयरिंग ख्याल रखने वाली थी, एंड फ्रेंडली और बिल्कुल अपने पोते के साथ में, ऑथर के साथ में उसका जो रिलेशनशिप था वहाँ फ्रेंडली था। तो ये सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। सी द थर्ड पॉइंट इज काइंड सोल। कैसी आत्मा? बहुत ही दयालु। लविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो पशुओं और पक्षियों से भी प्रेम करती थी। अब इसके सपोर्ट में हमें एक सेंटेंस, बड़ा है तो छोटे सेंटेंसेस है तो 2-3 सेंटेंसेस में इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने वही मेंशन कर ली, शी वॉज अ काइंड सोल। वह एक बहुत ही दयालु आत्मा थी, जीवात्मा थी। कैसे हमें पता चलता है कि उसका एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति बहुत प्रेम लगाव था वो? तो वो हमने अगले सेंटेंस में लिख लिया। शी यूज टू फीड। फीड यहाँ वर्ड मैंने यूज़ किया है, देखिए फीड। फीड मतलब खिलाना। शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स। जब वह गांव में रहती थी तो, और उसके रूटीन के हिसाब से जब वह मंदिर जाती थी, स्कूल जाती थी अपने पोते के साथ में, तब वहाँ बासी जो रोटियाँ थी, वो बासी रोटियाँ गांव के जो स्ट्रीट डॉग्स थे, कुत्ते थे, उनके लिए वहाँ ले जाती थी, जिनको लौटते समय वहाँ फीड करती थी, खिलाती थी। तो शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स एंड व्हेन मूव्ड टू द सिटी हाउस। और जब वहाँ शहर के घर रहने आ गए, सिटी हाउस में रहने आ गए, अब वहाँ सिटी में डॉग्स तो होते नहीं हैं, है ना, म्यूनसिपैलिटी पकड़ करके ले जाती है। तो अब क्या किया जाए? शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस। तो वहाँ पर उसने स्पैरोस को फीड करना शुरू कर दिया। स्पैरोस को, है ना, पक्षियों को फीड करना शुरू कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि एनिमल्स और बर्ड्स के प्रति उसका बहुत लगाव था। शी वॉज अ काइंड सोल। शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स एंड व्हेन मूव्ड टू द सिटी हाउस शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस। अगला चौथा पॉइंट, रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला। तो इसके सपोर्ट में हम कुछ लिखें, देखिए क्या लिखा हुआ है। शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी। शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। हु यूज टू गो टू द टेम्पल। अब देखिए उसकी धार्मिक थी, कैसे पता चलता है? जो टेम्पल जाया करती थी, नंबर 1, रीड स्क्रिप्चर्स, वहाँ जा कर के जो धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह होते थे उनको वो पढ़ती थी, रीड स्क्रिप्चर्स। तीसरी बात, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। देखिए एक होता है ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सकता है आसानी से, और इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम सुन नहीं पाते हैं, जो सुना नहीं जा सकता है। तो ऑडिबल का ऑपोजिट होता है इनऑडिबल। तो उसके जो लिप्स थे, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वह लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, लगातार, मूव्ड मतलब चलते रहना, मूव करते रहना, हिलते रहना,
इन इनऑडिबल प्रेयर, वह प्रार्थना गुनगुनाती रहती थी, माला फेरती रहती थी और राम नाम लेती रहती थी। ठीक है, इस तरीके से हमें इससे पता चलता है कि वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी who used to go to the temple, read scriptures, and her lips constantly moved in inaudible prayer. अब अंतिम 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट देखिए, डाउन टू अर्थ लेडी, मतलब बिल्कुल धरातल से सरल, बड़ी सरल सिंपल लेडी। शी वॉज वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट एंड बिलीव्ड इन वैल्यूज। यहाँ पे भी 3 चीज़ें लिखी हुई, देखिए एक ही सेंटेंस में। शी वॉज वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट एंड बिलीव्ड इन वैल्यूज। वह बहुत ही ओपन का मतलब होता है जो चीज़ होती है वो स्पष्ट कहने वाली होती थी वह, है ना। ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदार थी अपने कर्तव्यों के प्रति। एंड बिलीव्ड इन वैल्यूज, और जिसका मूल्यों पर दृढ़ विश्वास था। वो सोचते भी ऐसा थी शिक्षा जो है, शिक्षा में भी मूल्यों को सिखाया जाना चाहिए। सिर्फ शिक्षित कर देना काफ़ी नहीं है। इसलिए वो शहर में जब अपने पोते के साथ जाती है और वहाँ की पढ़ाई देखती है तो वो बड़ी उदास होती है कि यहाँ पे तो कोई भी धार्मिक जो ग्रंथ है, साहित्य, स्क्रिप्चर्स है, वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो वैल्यूज़ कहाँ से आएगी इन बच्चों में। So she was very open and honest and believed in values. She lived a life of peace and satisfaction. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ अपना जीवन कैसे जीती थी? लाइफ ऑफ पीस, मतलब शांति से भरी जिंदगी, एंड सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि से भरी हुई जिंदगी। ये 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है किसी के भी जीवन में, जो अमूमन नहीं देखा जाता है, वहाँ ऑथर की ग्रैंड मदर में था कि वहाँ शी लीव्ड अ लाइफ ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल शांति और संतुष्टि का जीवन वह जीती थी। इवन व्हेन शी डाइड, यहाँ तक कि जब वह मर गई, अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, तो एक शांति से भरी हुई एक आभा मंडल, एक आभा उसके चेहरे पर स्प्रेड हो गई, है ना, फैल गई। तो जीते जी तो वो पीसफुल दिखती थी ही सही, जीती थी, लेकिन मरने के बाद नहीं, वो बाद भी उसको देखने पर एक पीस जो है वो नज़र उसके चेहरे पर आता था। तो इस तरीके से वो बड़ी सिंपल लेडी थी, डाउन टू अर्थ लेडी थी। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स में आप ऑथर की ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच जो है वो लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार फिर से लेट मी रीड फॉर यू। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। इन द स्टोरी, ऑथर्स ग्रैंड मदर इज पोर्ट्रेड as an always beautiful lady who could never have been pretty, according to the author himself, having the following qualities. First, physical appearance. She was short and fat and slightly bent. She was terribly old. She hobbled about the house in white sari, with one hand resting on her waist and the other telling the beads of her rosary. Second, loving and caring grandmother. Author's parents left him with her when they went to live in the city. She was too loving and caring and friendly. Third point, kind soul, loving animals and birds. She was a kind soul. She used to feed the village dogs, and when moved to the city house, she took to feeding
sparrows. Fourth point, religious lady. She was very religious lady who used to go to the temple, read scriptures, and her lips constantly moved in inaudible prayer. And last, fifth point, down to earth lady. She was very open and honest and believed in values. She lived a life of peace and satisfaction. Even when she died, a peaceful pallor spread on her face. So, thank you viewers. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इसको फटाफट शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियोस जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए, आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।